बुद्ध मेन 3 चीजों की बात करते हैं। इम्परमानेंस, दूसरा नॉन सेल्फ और तीसरा है निर्वाण। इस बारे में मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन यहां पर क्योंकि ये नया वीडियो है तो इसमें इन चीजों को डिटेल में कवर करना पड़ेगा। तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, जब बात करते थे तो सबसे पहले वो कहते थे कि चीजों को देखो कि वो टेम्परेरी है। इम्परमानेंस नेचर देखो चीजों का। तुम देखो कि इस दुनिया में कोई भी चीज टिकती नहीं है, वो खत्म होनी तय है, निश्चित है ये। चाहे वो फिर हमारे रिलेशनशिप हो गए जिनसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हम खुद, हमारा कुछ शरीर हो गया, चाहे वो हमारे कंसेप्ट इवन हो गए, आइडियाज हो गए, बिलीफ्स हो गए। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो पहले नास्तिक होते हैं, उनका ये बिलीफ था, अब वो आस्तिक हो गए हैं, या फिर कई सारे लोग आस्तिक थे अब वो नास्तिक हो गए हैं। लोगों के बिलीफ्स भी चेंज होते रहते हैं। जो चीजें टेम्परेरी हैं, इम्परमानेंस। फिर उसके बाद बात करते हैं बुद्ध नॉन सेल्फ की। इससे क्या है कि आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा बुद्धिज्म की जो टोटल फिलॉसफी है, कि जो नॉन सेल्फ है, यानी कोई भी चीज यहां पर सेपरेटली नहीं कह सकती कि मैं एग्जिस्ट करती हूं सिर्फ मेरी वजह से। नहीं, हर किसी चीज में, हर कोई चीज, सब कुछ मिलजुल कर बना हुआ है। किसी का कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पेड़ कहे कि मेरा सेल्फ है, मेरा मैं एग्जिस्ट करता है, लेकिन पेड़ किससे बना हुआ है? पेड़ जो है वो रोशनी से बना हुआ है, लाइट से बना हुआ है, फोटोसिंथेसिस होता है। पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से बना हुआ है। पेड़ अकेला नहीं बना है। एक इंसान जो है वो पैदा होता है, उसमें भी वो खुद कहता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, खुद का सेल्फ मानता है वो। लेकिन वो भी नॉन सेल्फ है, क्योंकि वो भी किससे बना हुआ है? एक इंसान, सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट चीज है वो कि पेरेंट्स, उसके बाद वो जो फूड खा रहा है, वो जो खाना खा रहा है, उससे वो बड़ा हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। और अगर हम देखें, हम जो खुद अभी इस वक्त में है, इस वक्त में है, इस मोमेंट में है, तुम्हारे अंदर कुछ समरी है, कुछ थ्योरी है, कुछ कहानी है जिससे हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। वो कहानी भी हमने इधर उधर से गैदर की हुई है। तो जब हम ये चीज देख लेते हैं तो हमारा जो एक नेचर होता है कि मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, ये भ्रम टूट जाता है। तो नॉन सेल्फ, जहां सेल्फ आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां पर, और कॉन्सेप्ट जो है वो टेम्परेरी है। तो ये जो नॉन सेल्फ है, इसको जानने के बाद फिर एक स्टेट आती है, निर्वाण स्टेट। निर्वाण स्टेट मतलब कंप्लीट एक्सटिंक्शन, सब कुछ खत्म। साइकोलॉजिकल लेवल पर एवरीथिंग इज एंड। मनोवैज्ञानिक तौर पर सारे कंसेप्टलेस स्टेट, कोई बिलीफ नहीं, कुछ नहीं, इवन कोई इम्परमानेंस, चीजों को नहीं जज करना, चीजों को नॉन सेल्फ की तरह भी नहीं देखना, कंप्लीट द एंडिंग। निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो गई है कि तुम अब तथागत बन चुके हो, परम समाधि को उपलब्ध हो चुके हो। निर्वाण मीन्स तुम सत्य को जान चुके हो। अब तुम और बाकी ये जो दुनिया है उसमें कोई अंतर रहा ही नहीं। तुम खत्म हो चुके हो बिल्कुल। तुम पूरे विराट में समा चुके हो। बेसिकली अगर हम देखेंगे सबकी टीचिंग्स लास्ट में अगर हम आएंगे तो यही है। तो निर्माण मतलब अब तुम, इस चीज को कैसे कहा जाए, ये चीज बहुत मुश्किल है। तुम एक अलग अलग ही एनर्जी बन गई हो, पूरा यूनिवर्स बन गए हो जब मूव करता है, क्योंकि तुम तो रहे नहीं हो, तुम्हारा आई मैं तो रहा नहीं है, तुम्हारा सेल्फ तो रहा ही नहीं है। तो तुम पूरी प्रकृति बन गए हो, प्रकृति जैसे चलती है तुम चलते हो, तुम सत्य बन गए हो। यह है निर्वाण की स्थिति। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और खुशी खुशी अफोर्ड कर सकते हैं मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें समरी बता रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।